थर्सडे के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है कि नवाब शाह में तबीयत खराब होने पर सदर जरदारी ने फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने सदर जरदारी को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दिया। डॉक्टर आसिम का कहना था कि सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत बात है। ये कोरोना का एक और वेरिएंट है, ये वेरिएंट इतना मुहलिक नहीं, इसके उतने मनफी असरात नहीं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान टीम नाकाम। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच में न्यूजीलैंड ने 6.28 की औसत से 264 रन बनाए। कप्तान ब्रिस्वेल 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तान टीम पहले पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए भी सिर्फ 36 रन बना सकी। पूरी टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 58 गेंदों पर 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में भी 4-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अफगान शहरी ने पाकिस्तानी टीम को बुरा भला कहा, जिस पर खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े। तमाशाई की जानिब से टीम को गालियां दी गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर्स के साथ बदजुबानी की मजम्मत। कहा, अफगान शहरी ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स के लिए नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। PCB ने अफगान बाशिंदे की जानिब से की गई हरकत को संजीदा मामला करार दिया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली मज़ालिम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों पर सहूनी ज़ुल्म व जबर के खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के आज़म का यादा। ट्रंप टैरिफ पर बात करने के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। सीमेंट और ऑटोमोबाइल के शोबे की ग्रोथ बढ़ी। रवा साल टैक्स रेवेन्यू में 32.5% इजाफा हुआ। ताजिरों से 413 अरब रुपए हासिल किए। कोशिश है शरह सूद मजीद कम हो। वज़ीर ख़जाना ने रवा साल मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की तवक्को भी जाहिर की। IMF गवर्नेंस मिशन की पाकिस्तान आमद। IMF वफ्द की मसरूफियात मंजरेआम पर ना लाने का फैसला। वज़ारत ख़जाना की ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। IMF वफ्द की मुलाकातों की इतलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएगी। IMF हुकाम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की विफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा, अभी गवर्नेंस का वफ्द आया हुआ है, बजट पर बात करने के लिए वफ्द आइंदा माह आएगा। परसों में ये कोई बात चल रही थी कि वो फंड का मिशन यहाँ पहुँच गया है और वो रेवेन्यू पता नहीं कहाँ से चीज़ें आती हैं। सो आई जस्ट वांट वेरी IMF will be here. They will be here. Middle of May, late May, we will discuss with them in terms of budget proposals, etc. But they're not here right now.
Let's be very clear, because we are still evaluating their proposals. We are receiving those proposals. We have to work on those proposals. We have to do our homework. मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ दे बात। चोलिस्तान कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, इस पर उनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। कैनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो गोलाबारी करते रहते हैं। अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सूबे से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। गंडापुर की अपनी जमात कह रही है वो करप्ट हैं। चित्राल में कौमी जंगलात में 866 करोड़, पेंशन फंड में 36 अरब की करप्शन सामने आई। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है। अगर भेजा है कि आप हमें अप्रूवल देते प्रेसिडेंट साहब, उनका मैंडेट ही नहीं है। आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है? ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए? ये सब पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग के मिनट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा मिनट्स में अप्रूवल का लफ्ज़ कहीं नहीं है। अज़मा बुखारी को मुखातिब करके कहा कि आपके बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपको आइन पढ़ना आता है? आपका कोई विफाक से मसला है तो घर पर हल करें। आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मसले पर सियासत नहीं कर रही। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कहा है कि किसी सूरत कैनाल्स मंसूबे बनने नहीं देंगे। इस मामले पर शहबाज हुकूमत के नहीं आवाम के साथ हैं। कैनाल्स और दहशतगर्दी समेत तमाम इशूज़ पर 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा भी दे डाला। PTI के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला KPK के बयान की तहकीकात का मुतालिबा। कहा ऐसे बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर आला अपनी तवानाइयाँ अमन व अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर मरकूज रखें। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी के बाज़ रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर स्वाति ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी में जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ामात साबित होने पर स्पीकर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। ओहदा ना छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाही साबित होने पर स्पीकर सूबाई असेंबली और आज़म स्वाति के दरमियान सुलह का टास्क वज़ीर आला को सौंपा जाएगा। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भर्तियों और प्रोमोशंस में बेकायदगी के इल्ज़ामात। बानी PTI की बहन अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी का सदक़ैसर आतिफ खान और शहराम तरकई से राबता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल ना देने की गुजारिश। मामला बानी PTI के साथ उठाने की यकीन दहानी। तौसा में जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर दुकानें और रास्ते बंद किए गए हैं।
बीएनपी ने कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो कानून अपना रास्ता लेगा, रेड जोन में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमती कमेटी ने अख्तर मेंगल को सरियाब रोड पर जगह देने की पेशकश की लेकिन वो नहीं माने। अख्तर मेंगल बजिद रहे तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। कोशिश है सियासी डायलॉग से मामला हल हो, दोनों अतराफ को लचक दिखाना होगी। कोयटा में 4 रोज से मुअत्तल मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। खुजदार में भी इंटरनेट सर्विस बहाल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लकपास पर धरना 90 रोज में दाखिल। बीएनपी सरबरा का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई की लकपास आमद, अख्तर मेंगल से मुलाकात, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब बीएनपी का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम, मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। बोलान मेल के मुसाफिर शटल सर्विस के जरिए सिब्बी रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 6 बोगियों पर मुश्तमिल शटल सर्विस में सवार तकरीबन 200 मुसाफिरों को सिब्बी रेलवे स्टेशन से बोलान मेल में कराची रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बोलान मेल सिब्बी से चलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने की मंजूरी। मरियम नवाज की जेहलम, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल में सहूलत बाजार के क़याम में रुकावटें दूर करने की हिदायत। रहीम यार खान, बहावलनगर, अटक और मरी में अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग के लिए 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम 48 और मुजफ्फरगढ़ में 19 अफगान शहरी ज़ेर हिरासत अफगान शहरी पुलिस तहवील में तोरखम रवाना। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वक्त के साथ MQM और PSP के इख्तलाफात कम हो रहे हैं। इख्तलाफात सोच के हैं कि एक कहता है काम ऐसे हो, दूसरा कहता है ऐसे हो, लेकिन काम होना है, इस पर हम सब का इत्तफाक है। पूरे पाकिस्तान को एक मरीज एक ID देने जा रहे हैं। ID कार्ड ही MR नंबर बन जाएगा। इस मुतालिक जल्द DG नादरा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बर वक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी, वजारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न किए जाने की तहकीकात करेगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। हज ऑपरेशन 30 रोज़ जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुँचेगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़ज़ाई कंपनियों के जरिए होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। जिला केज के इलाके बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कराची में खुले मैनहोल मौत के परवाने बन गए। एक और मासूम गटर में गिरकर जान से गया। मवाज कोर्ट में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जाम बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गटर में गिरते देखा जा सकता है।
कराची के इलाके डिफेंस में ईद के तीसरे रोज डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजमान का एक साथी मफरूर। मुलजमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजमान को पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिम आदि मुजरिम हैं और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। मुलजमान ने ईद पर शहरी को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया था। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार की मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात। 87 साला अदाकार गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद अस्पताल में चल बसे थे। फिल्मी दुनिया की शख्सियात और मद्दाहों का मनोज कुमार को खराज अकीदत। मनोज कुमार को उनकी खिदमात पर पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। नामवर भारतीय अदाकार मनोज कुमार की जुदाई पर पाकिस्तान में उनके आबाई शहर एबटाबाद के शहरी भी उदास। जियो न्यूज़ की टीम मनोज कुमार की जाए पैदाइश टांची चौक एबटाबाद पहुंच गई। मोहल्लेदार का कहना है कि कई बरस कबल मनोज कुमार अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ यहां आए थे और अपना कमरा भी देखा था। चिन्योट में 5 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में पड़ोसन गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून की निशानदेही पर जूते भी बरामद। ईद से 6 दिन कबल लापता होने वाले बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया था। अगले दिन लाश घर के अक़वी हिस्से से मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजमा ने बताया कि हमसायों में झगड़े के बाद रंजिश की वजह से बच्चे को कत्ल किया। लाहौर में महकमा जंगली हयात की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। बटेरों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुलजमान के कब्जे से 110 बटेर बरामद कर लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात पर हमला कुदरती तवाज़ुन पर हमला है। ऐसे अनासर को बख्शा नहीं जाएगा। कराची के इलाके सचलकोट में सादा लिबास पुलिस कांस्टेबल ने होटल पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। कांस्टेबल अली हैदर के मुताबिक होटल पर दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। डाकुओं ने मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन छीने। मुलजमान के फरार होते वक्त इसने दोनों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। दोनों मुलजिम अस्पताल मुंतकली के दौरान हलाक हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए तिजारती इक़दामात ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% आलमी टैरिफ का निफाज आज से नाफिजुल अमल हो गया, जिससे कई ममालिक मुतासिर हुए हैं, जबकि आलमी मंडियों में $50 खरब का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर मजीद महसूलात 9 अप्रैल से आयद होंगे। इब्तदाई टैरिफ चीनी, यूरोपी और वियतनामी मसनूआत पर 34 से 54% तक पहुँच जाएंगे। ताहम तेल, दवासाजी और सेमीकंडक्टर्स जैसी 1000 से ज़ायद मसनूआत को इस्तिस्ना दिया गया है। चीन की टैरिफ के मामले पर अमरीका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि अब वक्त है कि अमरीका अपने गलत इक़दामात रोक दे और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। आलमी मंडी ने अमरीकी सदर ट्रंप के आयद करदा महसूलात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो शेयर कर दी। कहा, ये हौथी हमले की हिदायत लेने के लिए जमा हुए थे। ओह, ये हौथी हमला नहीं कर सकेंगे। ये आइंदा कभी हमारे जहाज नहीं डुबोएंगे। ये वाजे नहीं कि अमरीकी सदर की तरफ से शेयर की गई वीडियो कब की है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों से एक हफ्ते में 1,42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। हमास का कहना है कि गजा में बाकी मानदा यरगमालियों में से आधे यरगमाली उन इलाकों में हैं जहाँ इसराइली फ़ौज ने जबरी बेदखली के अहकाम दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। गजा मनसूबे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान का कलअदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मुहलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा, दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं।
पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला शाहिद सियाल और कैलिब थॉमसन हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन HUA के नए शरीक सदूर मुंतखब। शाहिद सियाल और थॉमसन पहली बार तलबा एसोसिएशन का हिस्सा बने हैं। उन्होंने 6 उम्मीदवारों के दरमियान रैंक्ड चॉइस वोटिंग में 333 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। मुंतखब जोड़ी का इलेक्शन में हिस्सा इस बुनियाद पर लिया था कि हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन को इंतजामिया का तर्जुमान बनने के बजाय सियासी मामलात पर तलबा के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि बेहतर ये होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तर अमल है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी मंसूबे पर बातचीत के अदवार ओमान में होंगे। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। बिल्कुल नहीं, छूटते ही गोली मार देते हम लोग। पापा मोबाइल छीनने वाला आ गया है। ताबिश की पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए आप क्या रोल लिखना पसंद करेंगी? नटखट सा, थोड़ा रोमांटिक सा, जिसके पीछे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती हैं। तो वो सुबह में अपनी जुल्फे लहराता हुआ जाता है तो खुशबुएं चारों तरफ फैल सी जाती हैं। वो खवातीन लटकी भी होती हैं बैल्कनियों में, सूख रही। और मशहूर मॉडल व अदाकारा मायरा खान बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना बना है की मेहमान। सेट पर मायरा का मोबाइल छीनने की कोशिश किसने की? मायरा ने ताबिश के लिए कौन सा किरदार पसंद किया? जानिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।